हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जीएस 4 के टॉपिक ह्यूमन वैल्यू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, एक किसी कोड का हम लोग को मीनिंग लिखना है इन 150 वर्ड्स। क्वेश्चन ये है, मेक योर ईगो पोरस, विल इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, कंप्लेनिंग इज नथिंग, फेम इज नथिंग। So ultimately what is important is openness, patience, receptivity, solitude is everything। तो ये पूरा एक कोट है, इसका हम लोग को मीनिंग लिखना है। ये क्वेश्चन को मैं रिलेटिवली इजी मार्क करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ही 4-5 पर्सपेक्टिव है। हम लोग को ईच पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, एंड देन फाइनली वी कैन कंक्लूड दिस आंसर। सो लेट्स क्विकली सी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। इस स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद पोरस ईगो के बारे में लिखेंगे, सत्या नदील का एग्जाम्पल देंगे, लिमिटेड रिलेवेंस ऑफ विल पावर के बारे में जानेंगे, फिर उसमें एलन मस्क का एग्जांपल देंगे, इनइफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लेनिंग, अब्राहम लिंकन का वर्क एथिक्स देखेंगे और उनका कल्चर देखेंगे, फिर इनसिग्निफिकेंस ऑफ फेम में ब्रिटनी स्पीयर्स का एग्जांपल देंगे, और लास्टली ओपननेस, पेशेंस, रिसेप्टिविटी, सॉलिट्यूड में महात्मा गांधी एंड इसरो का एग्जांपल कोट करके कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। एज आई ऑलवेज से, always give an example and always give example of your perspective to validate it and give as much as different perspective from each other to get the maximum marks, क्योंकि हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सिमिलर पर्सपेक्टिव दोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल नहीं दोगे, वैलिडेट नहीं करोगे पढ़ तो भी मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक वेयर वी विल सी द मीनिंग ऑफ दिस कोट। एज आई सेड कि मीनिंग में सबसे पहले हम लोग सिंपल में बहुत लिख देंगे कि ये जो हम लोग को कोट दिया हुआ है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, राइट। सो इट इज द एसेंस ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट एथिकल वैल्यूज। इट इनकरेजेस इंडिविजुअल टू ट्रांसीड देयर ईगो, मतलब बोलते हैं अपने ईगो को भूल जाओ और रीथिंक द रोल ऑफ विल पावर, क्वेश्चन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग एंड रीअसेस द परसूट ऑफ फेम। और उसके बाद ये बोलते हैं हम लोग को हमेशा ओपन, पेशेंस, रिसेप्टिविटी एंड सॉलिट्यूड रहना चाहिए, दैट कैन पेव द वे फॉर मोर मीनिंगफुल एंड एथिकली ग्राउंडेड लाइफ। तो इस तरह से हम लोगों ने मेन बॉडी का टोन भी सेट कर दिया है बाय टेलिंग मोर मीनिंगफुल एंड एथिकली ग्राउंडेड लाइफ बाय एक्सेप्टिंग, बाय बीइंग ओपननेस, पेशेंस, रिसेप्टिविटी एंड सॉलिट्यूड। विद दिस हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे विद ईगो पोरस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये टर्म को डिफाइन कर देंगे, व्हाट इज पोरस ईगो। पोरस ईगो एक स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमैनिटी का एक एस्पेक्ट है वेयर इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ इज नॉट रिजिड, मतलब कोई एक बंदा बहुत ही खड़ूस या रिजिड नहीं होता है किसी भी आइडिया और टॉपिक को लेके, वो ओपन रहता है, राइट। तो इसके क्या बेनिफिट है, बस एक वन लाइनर में मेंशन करना है। विथ पोरस ईगो वन कैन हैव इनहांस्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड ईगो ड्रिवन डिसीजंस। इसका रियल टाइम एग्जांपल दे दो आप सत्या नदीला का, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उन्होंने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट को टेक ओवर किया था एज ए सीईओ, और उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे थे। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग वेरी रिजिड एंड अनयील्डिंग, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किया, और आज आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, वो भी रियल लाइफ के, राइट। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आता है लिमिटेड रिलेवेंस ऑफ विल पावर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग ये देखें कि ऐसा भी नहीं कि विल पावर का कोई रोल नहीं है। विल इम्फेसाइज दैट विल पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस, बट यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है रिलाइंग सोली ऑन विल पावर टू अचीव वंस गोल्स हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस दैट कैन लीड टू बर्नआउट, स्ट्रेस एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये हम लोग लिख देंगे, इसको लिमिटेशंस ये हो जाती है कि बर्नआउट और स्ट्रेस होता है। और एग्जाम्पल जरूर कोट करें, एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो ऐसा कमिट करते हैं कि एक वीक में 80 to 100 आवर्स वो काम करते हैं, जिसके कारण उनको क्या हुआ था, बर्नआउट और एग्जॉशन हो गया था। इन 2018 ही फेस्ड पब्लिक स्क्रूटनी व्हेन ही ट्वीटेड अबाउट द फिजिकल एंड इमोशनल टोल दिस लाइफस्टाइल हैज टेकन ऑन हिम। तो इस तरह से आप देख सकते हो, सोली डिपेंडिंग अपॉन द विल पावर इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। यही कि एक कोट कहना चाहता है। नेक्स्ट आता है इनइफेक्टिव ऑफ कंप्लेनिंग। आप सभी देखते हो कि आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जो कंप्लेन करते होंगे कि यार यूपीएससी बड़ा टफ है, मुझे क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा है। बट दिस इज नॉट द वे, वी हैव टू थिंक ऑन द हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन द वीकेंड एरियाज, राइट। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कंप्लेनिंग क्या है, इट इज़ अ कॉमन ह्यूमन बिहेवियर
wherein individual express dissatisfaction or grievance regarding the various aspects of their life. वाइल जैसे कि आप देखो, आप कंप्लेन करने से टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन तो मिलता होगा, बट इन लॉन्ग टर्म रिलेट टू द क्रॉनिक प्रॉब्लम, यू नो, लाइक आपके मेंटल वेलबींग पे और मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है। जिसके कंट्रास्टिंग में आप अब्राहम लिंकन का लाइफ एग्जाम्पल और लीडरशिप का एग्जाम्पल दो। वहाँ पे आप ये बता सकते हो कि हाउ रिफ्यूजिंग टू एंगेज इन क्रोनिक कंप्लेनिंग कैन लीड टू द इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पॉजिटिव आउटकम्स। तो उनका जब टेन्योर चल रहा था तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था उनका कि ये किस तरह का प्रेसिडेंट है, कैसा काम करता है, बट टुडे यू कैन सी अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स में उनका नाम आता है, राइट, बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड सॉल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। तो इस तरह से हमारा इनइफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लेनिंग वाला पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इनसिग्निफिकेंस ऑफ फेम। आज आप देख ही रहे हो किस तरह से हर एक इंसान इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो या कहीं भी और फेम को किस तरह से कलेक्ट करना चाह रहा है। तो ये सोसाइटल एस्पायरेशन है, ठीक है, जिसको कि आज के समय पे सक्सेस एंड अचीवमेंट का इक्वेट किया जा रहा है, बट इसका सिग्निफिकेंस इज वेरी ओवररेटेड। ये ऐसा कुछ है नहीं, इवन आप यू गेट द सिग्नल बट यू डोंट गेट द सेटिस्फैक्शन। इसका एग्जांपल है, आप ब्रिटनी स्पीयर्स का एग्जांपल दे सकते हो। ब्रिटनी स्पीयर्स एक बहुत ही फेमस पॉप आइकन है। इवन बीइंग सो पॉपुलर, वो अपने मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल करती है, वो ड्रग्स लेती हैं, फिर उसके बाद उनको साइकेट्रिस्ट से उनको हमेशा इलाज कराते रहना पड़ता है, वो स्लीपिंग पिल्स लेती हैं। तो व्हाट दिस शोकेस, राइट, इवन आफ्टर सो मच ऑफ द फेम, दैट शी इज नॉट हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ। सो दैट इज व्हाई दिस कोट इज टेलिंग यू ऑल कि फेम इज इट्स नॉट जस्ट एन फेम इज इनसिग्निफिकेंस, इट इज जस्ट ओवररेटेड थिंग। तो इसके साथ आप ये ब्रिटनी स्पीयर्स का पॉइंट है कि आप वैलिडेशन दे रहे हो अपने पॉइंट का। और फाइनल पॉइंट जो है इस कोड का, एम्ब्रेसिंग ओपननेस, पेशेंस, रिसेप्टिविटी एंड सॉलिट्यूड, इसमें भी यही पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हाउ दीज आर हेल्पफुल। तो ओपननेस क्या है? तो ओपननेस इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? तो ये प्रमोट्स लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो हर एक पॉइंट एक वन लाइनर लिख देना है। पेशेंस क्या है? एबिलिटी टू इंड्योर डिफिकल्टीज और डिलेज इन द डिफिकल्ट टाइम्स। इससे फायदे क्या होते हैं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, राइट, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल आता है। रिसेप्टिविटी क्या है? रिसेप्टिविटी इज ओपननेस टू द फीडबैक, क्रिटिसिज्म, इनसाइट्स। आप कोई भी काम करते हो तो इट्स नॉट लाइक यू आर 100% एक्यूरेट और आप हमेशा सही करो। समटाइम्स यू विल मेक फॉल्ट, तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे तो उसको एक्सेप्ट करना। जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अगर आप मुझे फीडबैक दोगे, आई इनकॉर्पोरेट दैट टू मेक माई वीडियोज मोर प्रोडक्टिव एंड गुड फॉर यू, राइट। उसी तरह से फाइनल है सॉलिट्यूड। इट इज़ लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन इन इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने से समय निकाल के बैठो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। इससे फायदे होते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो इस तरह से आप हर एक पॉइंट का एक वन लाइनर लिख दिया हो। नेक्स्ट में आप बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप एग्जाम्पल दो कि कैसे महात्मा गांधी जो थे, इनका जो लाइफ था, एग्जाम्पल्स, ये जो इनका जो लाइफ है, इट्स अ वर्च्यू ऑफ ओपननेस, पेशेंस एंड रिसेप्टिविटी। हाउ इन्होंने स्टडी किया था वेरियस रिलीजियस फिलोसफीज, पॉलिटिकल डायलॉग्स। तो इसका अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन है कि मुझे नॉन वायलेंस का यूज़ करना है, राइट। इवन इनको सो मच ब्रिटिशर्स ने प्रेशराइज किया, पेशेंस रखा, प्रेशराइज किया, उनको अरेस्ट कर लिया, राइट। तो विद द पेशेंस, ओपननेस, इन्होंने सारे लीडर्स की बात सुनी, किस तरह से आगे अप्रोच करना है, देन अल्टीमेटली ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस कोट। आप ये डाल सकते हो कि हाउ उन्होंने अपना ईगो को साइड रखा, राइट। इतने ज़्यादा फेम होने के बावजूद वो कभी ब्रिटिशर्स से ना लड़ाई के लिए कुछ इस तरह से वॉर टाइप से कुछ नहीं किए। ऑलवेज ही स्टिक टू हिज आइडिया और हिज मेथोडोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। उसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हो इसरो का। इसरो में भी देखो किस तरह से पेशेंस था, ओपननेस है उनमें, और हम वो कभी भी ईगोइस्टिक काम नहीं करते हैं कि अगर कोई यूएस कुछ मिशन ला रहा है तो हमें भी वो मिशन लाना। वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान करके काम करते हैं। आप जैसे देखो पिछला जो चंद्रयान मिशन था वो फेल हो गया, लेकिन फिर से उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 लाया और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस भी मिली, राइट। फिर उसके बाद मंगलयान का भी जो मिशन था वो भी उनका सक्सेस हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसरो जो ओपन है अपने टेक्नोलॉजी को लेके, चेंज लाने को लेके, वो कभी रिजिड
बजट नहीं हो रहे, कभी ईगो नहीं है, कभी फेम का नहीं आता है कि हाँ, हम लोगों ने इतने सस्ते में, इतने कम बजट में हमने मून पे जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। सो ऑल दिस इज़ अ वर्च्यू ऑफ दिस कोट वेयर ओपननेस, पेशेंस एंड रिसेप्टिविटी टू द न्यू आइडियाज़ इज़ द वे टू द सक्सेस, राइट? इस तरह से हमारा ये वाला भी पॉइंट भी कंप्लीट होता है। फाइनली हम लोग कंक्लूजन डालेंगे। कंक्लूजन में ये लिखना है, दीज वर्चूज ओवर ईगो। कौन से वर्चूज? यहाँ पे जैसे कि ओपननेस हुआ था, पेशेंस, रिसेप्टिविटी, सॉलिट्यूड, राइट? वी डोंट लीड एनी मोर मीनिंगफुल लाइफ बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू आवर कम्युनिटी। मतलब ये सारे वर्च्यूज को एक्सेप्ट करने से, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट डालो कि आज का एरा जो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है, दीज वर्च्यूज सर्व एज ए गाइडिंग लाइट्स, ठीक है, पुश टू मोर एथिकल एंड पर्पसफुल एग्जिस्टेंस, करेक्ट? देयरफॉर ये जो कोट है हमारे ऑथर के थ्रू या फिर फिलोसोफर के थ्रू अर्ज करता है हम लोगों को टू कल्टिवेट दीज क्वालिटीज, फॉर दे आर द एसेंस ऑफ ए ट्रूली मीनिंगफुल एंड एथिकल लाइफ। तो इस तरह से हम लोग का कंक्लूजन एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।